ओके बेटा, कल की क्लास में हमने सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, जिसमें आपने क्या कहते हैं सिंटैक्स डायग्राम के बारे में पढ़ा था। सिंटैक्स डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। सॉरी, मैंने फाइल थोड़ी देर से भेजी थी। कुछ अटेम्प्ट किया। अभी नहीं की। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंटैक्स डायग्राम की एक और रिप्रेजेंटेशन आपकी आ जाती है, और वो आपकी है दैट इज BNF, बैकस नॉर फॉर्म। क्या होती है ये? अगर देखा जाए तो इट इज अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज। किस काम आती है आपके पास? डिस्क्राइब्स सिंटेक्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेटमेंट। इन हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लो कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो उसमें क्या चीजें किस तरह से लिखी जाएंगी, सारी की सारी चीजें आप बैक ऑफ नॉट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। इसमें जिस तरह लास्ट टाइम भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल था, यहाँ पे भी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल आ जाते हैं। बस यहाँ फर्क ये है कि हम टर्मिनल को यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। जैसे सिंटेक्स डायग्राम में टर्मिनल को हम कैसे लिखते थे? एक सर्कल बना के। यहाँ पे टर्मिनल को हम सिर्फ एज इट इज ए लिख देंगे। हाँ, ये नॉन टर्मिनल को जिस तरीके से लिखा जाता है वो थोड़ा सा अलग है। नॉन टर्मिनल को हम उस जगह पर लिखते थे बॉक्स बना के। जैसे वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल को लिखा जाता है लेसर देन का साइन, वेरिएबल। तो बेसिकली आपका ये आपकी सिंटेक्स डायग्राम आ गई, और ये आपके पास क्या आ गया? आपकी BNF। सो कल वाली एग्जांपल्स को लेकर हम इसे कन्वर्ट करते हैं BNF के अंदर। जैसे मेरे पास यहाँ पे आई हैव रिटन डिजिट इज, अच्छा इसको रीड कैसे करते हैं? डिजिट कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन टिल 9। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखने जाता हूँ तो डिजिट क्या है? डिजिट एक नॉन टर्मिनल है। तो डिजिट को नॉन टर्मिनल के तौर पर मैं यूं लिखा, कोलन कोलन इक्वल्स टू डिजिट कैन बी 0, क्योंकि 0 एक टर्मिनल है तो उसको एज इट इज लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। और के साइन की जगह पे यहाँ पे हम लगाते हैं बार, और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9।
ये हमारे पास क्या हो गया? अब डिजिट कैन बी जीरो और वन और टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। फिर क्या ये चीज आपको क्लियर है? नाउ डू वन थिंग। मेरे पास यहाँ पे लेटर के लिए मुझे जल्दी से बीएनएफ लिख के दो। My letter can be A or B or C or D. Quickly write the BNF for this. परफेक्ट है। लेटर के लिए आपने सिंपली कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सीधा सीधा लिखना था। आपने कहा लेटर कैन बी ए और बी और सी और डी। अब वर्ड के लिए आ जाते हैं। फॉर दिस, वर्ड कैन बी अ सिंगल लेटर, कैन बी टू लेटर्स और कैन बी थ्री लेटर्स। क्या इससे ट्राई कर सकते हो? Okay, I'm waiting. Word can be a single letter, can be of two letters, or can be three letters. लेटर 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 परफेक्ट है। मतलब अगर आपने लिखना चाहते हो तो आपने कहा वर्ड कैन बी अ लेटर और लेटर लेटर और लेटर लेटर लेटर। एक सिंगल लेटर हो सकता है, दो लेटर्स हो सकते हैं, या तो तीन लेटर्स हो सकते
परफेक्ट। नाउ वर्ड कैन बी एनी लेंथ ऑफ लेटर, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ ये था ना, 1 2 या 3, एनी लेंथ। ट्राई कर सकते हो। चेंज डेफिनेशन ऑफ वर्ड टू टेल इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ ऑफ लेटर। ओके। जब भी आपके पास ये आ जाता है कि एनी लेंथ, आपको नहीं पता इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो आपने क्या करना है, रिकर्जन वाला मेथड। कौन सा? जैसे कि ये वाला था कि वर्ड यहाँ तो सिंगल लेटर हो सकता है, मतलब सिंगल लेटर हुआ तो सीधा चले जाएगा, लेटर लेटर हुआ तो लेटर वापस हो जाएगा, लेटर 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 3 लेटर्स हुए तो एक लेटर वापस घूम के वर्ड के पास आया, फिर लेटर के पास गया, फिर घूम गया, फिर लेटर में से पास हुआ, ये घूमता ही रहेगा लूप के अंदर। तो ये बेसिकली जब भी इसको पीएनएफ में लिखते हैं तो हम रिकर्जन पे ले आते हैं। रिकर्जन में कैसे आता है? आपने कहा वर्ड कैन बी ऑफ या तो लेटर और लेटर और वापस से वर्ड को कॉल कर ले। दैट्स इट। समझ आया? इसको एक दफा मैं चला के भी दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने लेटर्स डाले A B C A B C, ये टोटल कितने हैं? 6। 6 को जब मैं यहाँ से पास करूंगा तो वो 1 2 ABC यहाँ से डालेगा, लेकिन आखिर के 3 ABC नहीं आ सकते, तो मुझे यहाँ पे एरर दे देगा कि सिंटेक्स में एरर है। बट इसको अगर मैं यहाँ से गुजारने की कोशिश करता हूँ तो ये कैसे गुजरेगा? ए, तो ए आपके पास यहाँ आ गया, और वापस से इसने किसको, वर्ड को बुलाया। अब वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड में ये सारी चीजें सेव्ड है। क्या? वर्ड का मतलब है कि उसमें लेटर और लेटर वर्ड है। तो अगेन ये किसको बुला लेगा? अपने आप को ही कॉल कर लेगा। तो ये किसको रिप्लेस कर देगा आपके? ए तो ये आ गया, और वर्ड की जगह वापस से ये आ गया। अब जब इसमें यहां से ये इसमें से ये जब ये वापस आ गया, तो अगेन इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? यहां से बी आ गया, और वर्ड में अगेन पूरी यही स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये पूरी स्टेटमेंट में वापस से लेटर की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। करते 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 आखिर में एक वक्त आएगा, हम नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं ताकि clearly, बी आया। अब बी में अगेन
इस वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, अगेन ये आ गया, लेटर और लेटर वर्ड। बी आ चुका है तो अब सी जाएगा, तो सी अगेन लेटर की जगह आ जाएगा और वर्ड की जगह क्या आ जाएगा अगेन। देख रहे हो, इस वर्ड की जगह पूरी स्टेटमेंट आ, अगेन इस लेटर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा मैं आगे सब सी रिमूव करूँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट जा रही है। फिर अगेन इस वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, यही स्टेटमेंट वापस, क्योंकि वर्ड वापस बुला रहा है ना अपने आप को ही। ये आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास आखिरी में ए, ए बी सी ए, आखिरी में अब मेरे पास लेटर और वर्ड की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला लेटर जाना है, तो ये लेटर को बुलाएगा और मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ये इस तरीके से चलता है, बेसिकली पार्सिंग होती है यहाँ पे। क्लियर। अच्छा कुछ क्वेश्चंस में आपने, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेटमेंट लिखी हुई थी और उन दोनों को सही करने के लिए आपने तीसरी स्टेटमेंट खुद से लिखनी पड़ जाए, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। सही, चला बेटा ये क्लियर है चीजें। तो अब एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने ये लिखी हुई है, मुझे इन सब की क्विकली बीएनएफ लिख के देता हूँ। डिजिट की छोड़ देना, लेटर, ऑपरेटर, अनसाइन इंटीजर, वेरिएबल और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्विकली टेक 2 minutes and write down all these statements.
Done. I haven't received it. Huh? Okay. Uh, ABC सही है, ऑपरेटर भी सही है, अनसाइन इंटीजर कैन बी डिजिट और डिजिट अनसाइन इंटीजर सही है, वेरिएबल कैन बी लेटर और डिजिट ठीक है, और इसके अलावा फिर वेरिएबल यहाँ पर इसने आपसे लिखने को भी कह दिया, असाइनमेंट स्टेटमेंट वेरिएबल अनसाइन इंटीजर डिजिट लेटर ऑपरेटर। बेटा असाइनमेंट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि इट कैन बी अ वेरिएबल। आफ्टर वेरिएबल वी हैव दिस, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। देन वी हैव वेरिएबल ऑपरेटर अनसाइन इंटीजर, तो वेरिएबल ऑपरेटर अनसाइन इंटीजर। सिमिलरली अगर वेरिएबल की बात करें तो इट कैन बी अ लेटर और एंड डिजिट, एंड और नहीं है, ठीक है, तो वेरिएबल कैन बी अ लेटर और डिजिट। अनसाइन इंटीजर क्या है, इट कैन बी अ डिजिट और डिजिट के साथ क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लूप लगा हुआ है। अनसाइन इंटीजर, लेटर और ऑपरेटर आपको आता है, तो मैं उस पर आगे जाने की जरूरत नहीं। ओके, the definition of assignment statement is altered so that its syntax has unsigned integer replaced by real. A real is defined to be at least one digit before a decimal point at least one digit after a decimal point. Give B and F for the revised assignment statement and real. Quickly, beta. Done? Okay.
You have sent वेरिएबल वेरिएबल ऑपरेटर रियल। हमारे पास देखो ये वाली तो जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट, वो तो यही रहनी है। मतलब ये रहनी है का मतलब इसमें सिर्फ इसने ये कहा है कि असाइन इंटीजर रिप्लेस्ड बाय रियल, तो मैं भी रियल से रिप्लेस कर दूंगा जस्ट। ये लिखा हुआ था, अनसाइन इंटीजर की जगह क्या आ जाना चाहिए, रियल। बात यह है कि रियल की जो उसने डेफिनेशन है वो आपसे पूछिए, रियल में आपने क्या लिखना है। रियल एटलीस्ट वन डिजिट बिफोर अ डेसिमल पॉइंट। तो आपने कहा डिजिट है ना, मैंने कहा अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर की क्या है, अनसाइन इंटीजर कैन बी अ सिंगल डिजिट और कैन बी मैनी डिजिट्स। फिर आना चाहिए डेसिमल पॉइंट, और फिर वापस से क्या आ जाना चाहिए, अनसाइन इंटीजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, बेटा इनकी लिख के दे सकते हो मुझे, अनसाइन नंबर, अनसाइन इंटीजर एंड डिजिट। अनसाइन इंटीजर एंड डिजिट तो आता है, अनसाइन नंबर लिख के दो। लिखने का आसान तरीका ये होता है कि आप पहले रास्ता देखो। एक रास्ता तो ये है, मतलब सिर्फ अनसाइन इंटीजर वाला रास्ता, या तो अनसाइन इंटीजर डॉट अनसाइन इंटीजर जो कि हम लिखते हुए हैं। अनसाइन इंटीजर परफेक्ट लिखा हुआ है आपने। आपने कहा अनसाइन नंबर में अनसाइन इंटीजर, या फिर अनसाइन इंटीजर डॉट अनसाइन इंटीजर। ओके, नाउ ये आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की चले चलेंगे। The format of an unsigned number is amended to include numbers with possible exponent. If an unsigned number has an exponent, then the exponent part will start with an e, will be followed by an optional plus or minus, and completed by an unsigned integer. Examples of unsigned numbers with exponent include 3e2, 3e plus 3, 3 minus 3, 3.45 e minus 2। फिर अब पहले तो मुझे इसका बीएनएफ लिख के दो, फिर हम इसका सिंटेक्स भी बना देते
क्या कर सकते हो? ओके। सिर्फ मुझे फिलहाल बीएनएफ लिख के देना, ठीक है बेटा? हाँ, सिंटेक्स डायग्राम बना लेंगे। ओके, आई विल डू। देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, ये आपसे कह रहा है कि अनसाइंड इंटीजर के अंदर इंक्लूड नंबर्स विद पॉसिबल एक्सपोनेंट्स। मतलब मेरा अनसाइंड इंटीजर पहले क्या था? पहले तो ये था, मतलब अनसाइंड इंटीजर होना चाहिए, या अनसाइंड इंटीजर डॉट अनसाइंड इंटीजर होना चाहिए, ये तो पॉसिबिलिटी है ही है। तो हम पहले यही लिख देते हैं, अनसाइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर डॉट अनसाइंड इंटीजर। और अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो। या तो अनसाइंड इंटीजर के आगे एक्सपोनेंट आ जाए, या फिर अनसाइंड इंटीजर डॉट अनसाइंड इंटीजर और फिर एक्सपोनेंट आ जाए। मतलब यही दो स्टेटमेंट्स के साथ हमें क्या करना है। तो मैं बार बार लिखने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अनसाइंड इंटीजर के साथ क्या आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, या फिर अनसाइंड इंटीजर। अभी देखो मैंने फिलहाल जो लिखी है वो ये वाली लिखी है, अनसाइंड इंटीजर एक्सपोनेंट, अनसाइंड इंटीजर एक्सपोनेंट, अनसाइंड इंटीजर एक्सपोनेंट। हाँ, ये जो प्लस और माइनस साइन है ये मैं किसमें डाल दूंगा, एक्सपोनेंट के एक नीचे अलग से लिख दूंगा, नॉन टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पर आपका और डॉट, फिर लिखा अनसाइन इंटीजर
और उसके साथ क्या ऐड कर दो, एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। तो फिलहाल मैंने अभी अनसाइंड इंटीजर की स्टेटमेंट तो कंप्लीट कर दी कि माय अनसाइंड इंटीजर कैन बी 3.33, कैन बी 3 E2, और इट कैन बी 3.3 E2। ये चार पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, यहां तक बेटा क्लियर है? अब हम लिखते हैं आपके एक्सपोनेंट के बारे में। तो मैंने कहा माय एक्सपोनेंट, अब देखो एक्सपोनेंट में क्या है, एक्सपोनेंट के अंदर मेरे पास या तो ई का साइन है और फिर कोई अनसाइन इंटीजर है। तो मैंने कहा एक्सपोनेंट कैन बी ई, और उसके साथ क्या आ जाएगा, अनसाइन इंटीजर आ जाएगा, या फिर एक्सपोनेंट के बाद कोई साइन होगा और फिर कोई अनसाइन इंटीजर होगा, मतलब और या तो ई होगा फिर कोई साइन होगा और आगे जाके अगेन क्या आ जाएगा, अनसाइन इंटीजर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? एक्सपोनेंट कैन बी ई और कोई नंबर, यहाँ पे ई के साथ कोई प्लस माइनस, और ये अब मैंने साइन जस्ट नहीं लिखा, तो मैंने कहा साइन कैन बी प्लस और माइनस। ये मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, तो ये 2 मार्क इसके हो जाएंगे, एक शायद इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो एक्सपोनेंट की जगह, लेकिन उसने लाइन दिए थे ये सहा, तो मैंने उसी में से उठा। इज इट क्लियर? क्या इसकी मुझे सिंटेक्स बना के दे सकते हो, या मैं एक बार बना दूं? इफ यू कैन डू इट बेटा प्लीज ट्राई। ओके, आई एम वेटिंग। तुमने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक है। तुमने क्या किया, एक्सपोनेंट को अलग बना दिया, सही है, साइन को अलग कर दिया, और ये बना दिया नॉर्मली जिस तरीके से हम बनाते थे। एक और तरीका है, तरीके तो देखो बहुत सारे हैं, जो तुमने बनाया बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। और तरीका क्या हो सकता है आपके पास, मैंने बनाया इसमें, इसी को उठा लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर, मैंने कहा या तो ये हो, इसके बाद मेरे पास, देखो ये कौन से वाले को डन कर रहा है, इसको और इसको। अब इसी के साथ एक्सपोनेंट और अनसाइन इंटीजर भी आ सकता है, तो मैंने कहा इसी के आगे एक्सपोनेंट आ गया, और एक्सपोनेंट के अंदर क्या हो जाए, साइन आ जाए, और फिर अनसाइन, लिख लेता हूँ, उसमें क्या हो, अनसाइन इंटीजर। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं सिर्फ उसको ये बना देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ
कि अनसाइन डॉट अनसाइन या अनसाइन के बाद एक्सपोनेंट का होना लाजमी, जबकि एक्सपोनेंट हमारा क्या था, ऑप्शनल था, इनमें तो नहीं था ना एक्सपोनेंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक रास्ता निकाला यहां से और यहाँ, कि यहाँ तो अनसाइन इंटीजर हो अकेला, ये 3 वाला हो गया। यहाँ पे अनसाइन इंटीजर डॉट अनसाइन इंटीजर हो, यहाँ पे अनसाइन इंटीजर डॉट अनसाइन इंटीजर एक्सपोनेंट, और कोई साइन नहीं होना चाहिए उसके, तो मुझे ये बॉक्स भी बना, एक और बनाना पड़ेगा। सही। तो वो कौन सा, ये वाला हो गया कि अनसाइन इंटीजर यहाँ से इधर आया, फिर अनसाइन एक्सपोनेंट आया, फिर साइन को उसने हटाया और अनसाइन इंटीजर आ गया। यहाँ पे अनसाइन इंटीजर डॉट अनसाइन इंटीजर एक्सपोनेंट ई, और ये वाला रास्ता आ गया। अब साइन क्या होना चाहिए, साइन कैन बी आइदर प्लस और माइनस। तो ये साइन, अच्छा, इस यही चीज मैं साइन की जगह उठा के भी डाल सकता था, बस मुझे एक रास्ता बनाना पड़ता है कि यहाँ से प्लस की तरफ, यहाँ से माइनस की तरफ, और दोनों वापस से अपनी इसी जगह पे आ जाएंगे, और ये रास्ता यहाँ से जा रहा है। राइट। क्या ये चीज क्लियर है? नो, जरूरी नहीं है बेटा, देखो हमने बीएनएफ बाद में बनाया, सिंटेक्स पहले लिखा है, तो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि बीएनएफ में तो ये करना लाजमी लाजमी है। यहाँ पे आप डायग्राम अपनी मर्जी से बना सकते हो, लॉजिक इंडियन वो लॉजिक में बननी वही चाहिए। ओके।